नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी भाग द्वितीय। आज हम उसके पहले पार्ट के प्रश्न और उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसके पार्ट की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। इसके हमने 2 भाग की वीडियो बनाई थी। पहले ही पार्ट की हमने 2 वीडियो बनाई थी, भाग 1 और एक भाग 2। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आप इन प्रश्न और उत्तर को नोट आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर अवश्य करते रहिए। तो हम शुरू करते हैं शेमुषी भाग द्वितीय कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक, जिसका पहला पार्ट, जिसका नाम है सूचि पर्यावरणम। आज हम उसके पहले प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आपको एक पद में उत्तर इनके आपको देना है। देखिए, पहला प्रश्न है जैसे अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कि यहाँ जीवन कैसा जिया जा रहा है। पाठ का नाम था शुचि पर्यावरण, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। पाठ का संपूर्ण तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ बनाने से ही था। तो जब स्वच्छ पर्यावरण होगा या स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो पहले प्रश्न का संबंध उसी से है कि आपका जो जीवन है वो किस तरह से व्यतीत हो रहा है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे दुर्वहम। एक पदेन उत्तर है, इसलिए इसका जो उत्तर है हम सिर्फ एक पद में लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे दुर्वहम। पहली ही लाइन में आता है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। यहाँ जीवितम जातम अर्थात जीवन किस प्रकार से जिया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो वह दुर्वहम अर्थात कठिनता से वह जीवन जिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, देखिए अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलितम। अनिशम अर्थात दिन और रात। दिन और रात महानगर में क्या चल रहा है। महानगरों में दिन और रात क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इसका उत्तर आएगा कालाय सचक्रम। काल रूपी लोहे का पहिया या लोहे का चक्र चल रहा है, वह दिन और रात चल रहा है। जैसे हम काल रूपी चक्र से तात्पर्य यहाँ पर उस लोहे के पहिए से है। जैसे वाहनों को इन्होंने लोहे चक्र कहा है, यह कालाय सचक्रम जो इन्होंने कहा है कवि ने, वह उन वाहनों को कहा है जिनके माध्यम से यह संपूर्ण महानगर जो है वह प्रदूषित होता जा रहा है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कालाय सचक्रम। तीसरा प्रश्न है, देखिए कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। पहले के समय में हर व्यक्ति क्या था, स्वच्छ भोजन करता था, लेकिन आज के समय में हर चीज में मिलावट आ रही है, इसलिए उसको मिश्रित भक्षम उन्होंने कहा है। तो मिश्रितम नाम किम, मिला जुला अर्थात मिलावट। तो व्यक्ति उस मिले जुले वस्तु को क्या कर रहा है, तो उत्तर में हम लिख देंगे भक्ष्यम, भोजन की तरह वह उसको खा रहा है। तो मिश्रित अर्थात मिलावट वस्तुओं को, कुत्सित अर्थात अच्छी वस्तुएं जो नहीं होती हैं उनको हम कुत्सित के नाम से जानते हैं। तो जो ऐसी वस्तुएं जो खाने योग्य नहीं है, अपेय पदार्थ है, अखाद्य पदार्थ है और मिलावट वाला पदार्थ है, उनको व्यक्ति क्या कर रहा है, भक्षम, भक्षण उनका कर रहा है। चौथा प्रश्न है अहम कस्मै जीवनम कामये। हम जीवन की कामना किसके लिए कर रहे हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे मानवाय, कि मानवों के लिए जीवन की जो कामना है वह किसके लिए हो रही है, तो वह मानवों के लिए हो रही है। और अंतिम प्रश्न है, देखिए केशाम माला रमणीया। किसकी माला रमणीय होती है। तो उत्तर में लिख देंगे हम ललित लता नाम, कि लताओं की जो मालाएं होती है वह कैसी होती है, रमणीय होती है, हृदय को प्रसन्न कर देने वाली है, हृदय को अच्छी लगने वाली होती है। तो ये थे एक पदेन उत्तरम। अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संपूर्ण संस्कृत भाषा में लिखना है। और यह प्रश्न एक पद नहीं, यह एक वाक्य वाले प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है कभी किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कभी किस कारण से प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, किस कारण से वह प्रकृति की शरण लेना चाहता है। उत्तर है, देखिए अहम जीवितम दुर्वहम जातम। क्यों वह प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि उसका जो जीवन है वह कैसा हो चुका है, दुर्वहम अर्थात कठिन हो चुका है। इसीलिए कवि क्या कर रहा है, अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। इसलिए जो कवि है वह प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। उत्तर लिख देंगे हम पूरी तरीके से कि अहम जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। दूसरा प्रश्न है, देखिए
कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। किस कारण से महानगरों में संसरण अर्थात पैदल चलना भी कठिन हो गया है? किस कारण से महानगरों में पैदल चलना भी दूभर हो गया है या कठिन हो गया है? तो उत्तर लिख देंगे हम, यानों की अधिक संख्या हो गई। याना नाम ही पंक्ति अनंताः, याना नाम ही अनंताः पंक्तयः, अतः महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। यानों की, वाहनों की जो संख्या है वह महानगरों में कठिन होती जा रही है। इसी कारण से उस कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि वाहनों की संख्या जो है वह अधिक हो गई है, इसलिए व्यक्ति का पैदल चलना भी महानगरों में या अनेक जो बड़े बड़े शहर है उन बड़े शहरों में कठिन होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, देखिए, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? तो पर्यावरण में क्या क्या होता है? जैसे जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, स्थलमंडल होता है। ये पर्यावरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे कि अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलमंडलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति। भक्ष्यम अर्थात खाद्य पदार्थ को भी उन्होंने यहाँ पर गिनती उसकी की है। तो वायुमंडल में कितनी चीज़ें हो गई? वायुमंडल में, पर्यावरण में कितनी चीज़ें ऐसी हो गई जो कि दूषित हो चुकी है? तो सबसे पहले तो वायुमंडल दूषित हो चुका है, जलमंडल भी दूषित हो चुका है, भक्ष्यम अर्थात भक्षणीय जो पदार्थ है वह सब कैसे हो चुके हैं? प्रदूषित हो चुके हैं। धरातल अर्थात संपूर्ण जो स्थलमंडल है वह भी कैसा हो चुका है? वह भी प्रदूषित हो चुका है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ जाने की इच्छा करता है? कवि ही महानगर के प्रदूषण से भागते हुए, दूर हटते हुए वह कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो उत्तर लिख देंगे हम, कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि जो है कहाँ जाना चाहता है? एकांत में, कांतारे, एकांत में वह जाना चाहता है। कांतारे अर्थात गहन वन इत्यादि में वह जाना चाहता है, जंगल में जाना चाहता है। लेकिन कैसे जंगल में जाना चाहता है कवि? एकांते कांतारे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति को किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? उत्तर है, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए शुचि प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। कैसे वातावरण में? यदि उसको स्वस्थ रहना है व्यक्ति को तो उसे स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो उत्तर लिख देंगे हम, स्वस्थ जीवनाय शुचि ही प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। प्राकृतिक वातावरण में या स्वच्छ वातावरण में उसको भ्रमण करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, देखिए, अंतिम पद्यांसे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्य जो इस पाठ का उन्होंने कहा है कवि ने, उसमें कवि की क्या कामना थी? तो हम अंतिम पद्य को देख लेते हैं जरा। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु विष्टाः। कि प्रस्तर तले, जो पत्थरों के लता तरुगुल्मा जो लताएं हैं वह कहाँ नहीं आनी चाहिए? भवनों के नीचे नहीं आनी चाहिए। प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के तले या पाषाण के तले उसको दबना नहीं चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टाः। पाषाणी सभ्यता इन पेड़ पौधों के अंदर, इन पर्यावरण के अंदर आना नहीं चाहिए। और मानव को क्या करना चाहिए? जीवन की कामना करनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामनीयम। तो देखिए इसका आप उत्तर लिख दीजिएगा कि अंतिम पद्यान से कवेः कामना अस्ति। अंतिम पद्य में कवि की क्या कामना थी? यत् लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु। कि जो प्रस्तर तले, पत्थरों के तले लता तरुगुल्मा अर्थात लताएं आना नहीं चाहिए, उनको पिसना नहीं चाहिए। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। कि पाषाणी सभ्यता जो है वह इन पेड़ पौधों के अंदर, इन वृक्षों के अंदर आना नहीं चाहिए। और मानवाय जीवनम कामनीयम। मानव को क्या करना चाहिए? जीवन की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से अंतिम पद्य में कवि ने मानव को जीवन की कामना के लिए उदाहरण दिया और उसको प्रयास करना चाहिए कि मानव को जीवन किस प्रकार से मिला है। वह आसानी से नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं मिलता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि लगभग 84 लाख योनियों के बाद व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो जब 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य को
एक किसी व्यक्ति को मानव की योनि प्राप्त होती है तो उसे इस तरह से व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 3 है, संधि विच्छेदम कुरुत। आपको कुछ शब्द ऐसे दिए जाएंगे यहाँ पर जिनमें कुछ में संधियाँ हैं और कुछ में संधि विच्छेद आपको करना है। तो कहीं संधि करनी है, कहीं संधि विच्छेद करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे पहला है प्रकृति धन एव, प्रकृति डैश बराबर क्या बनेगा, प्रकृति रेव। तो यहाँ पर बीच में प्रकृति के साथ में क्या अक्षर आना चाहिए, एव शब्द यहाँ आना चाहिए। तो प्रकृति धन एव बराबर प्रकृति रेव हो जाएगा। दूसरा है स्यात धन खाली स्थान, फिर उस धन के बाद फिर खाली स्थान और बराबर स्यान नैव। तो यहाँ 2 खाली स्थान है, तो पहले खाली स्थान में आएगा स्यात के बाद में स्यात ना एव बराबर स्यान नैव, स्यात धन ना धन एव बराबर स्यान नैव। फिर है देखिए रिक्त स्थान धन अनंताः बराबर ह्यनंताः। तो ही धन अनंताः यण संधि यहाँ पर हो जाएगी, ह्यनंताः। फिर है अगला वही ही धन अंतः धन जगति। तो इसका संपूर्ण संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वहिरंतर जगति, वहिरंतर जगति। फिर है देखिए 5वां रिक्त स्थान धन नगरात बराबर असमान नगरात। तो अस्मात धन नगरात बराबर असमान नगरात, व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगी। फिर है अगला समधन चरणम, समधन चरणम बराबर संचरणम, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर संचरणम। फिर है अगला धूमम धन मुंचति बराबर क्या हो जाएगा, धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। इस प्रकार से आपकी संधि और संधि विच्छेद वाला प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है देखिए अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित आपको अव्यय दिए गए हैं, ऊपर आपको देखिए रिक्त स्थान के ऊपर आपको कुछ अव्यय दिए गए हैं, उन अव्ययों की सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला है इदानीं वायुमंडलम रिक्त स्थानम प्रदूषितम अस्ति। तो क्या लिखेंगे हम, इसका रिक्त स्थान क्या भरेंगे, भृशम, कि वायुमंडल जो है इस समय भृशम अर्थात बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। दूसरा है रिक्त स्थानम जीवनम दुर्वहम अस्ति। रिक्त स्थानम के बाद में हम इसके बाद रिक्त स्थान में हम लिख देंगे अत्र, रिक्त स्थान को हम पूर्ति कर देंगे अत्र से, कि अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ जो जीवन है वह कैसा है, दुर्वहम अर्थात कठिन हो चुका है। तीसरा है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम रिक्त स्थानम लाभदायकम अस्ति। रिक्त स्थान में हम लिख देंगे अपि, कि प्राकृतिक वातावरण क्या है, लाभदायक होता है। चौथा है पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण के संरक्षण करना ही क्या है, प्रकृति की आराधना कही जाती है। फिर है रिक्त स्थानम समयस्य सदुपयोगः करणीयः। रिक्त स्थान में हम भर देंगे सदा, कि सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। फिर है भूकंपितः समये रिक्त स्थानम गमनम एव उचितम, कि भूकंप वाले समय पे हमें कहाँ जाना चाहिए, तो रिक्त स्थान में हम पूर्ति कर देंगे वही, कि भूकंप जब भी आए तो हमें घरों से निकल करके खुले स्थानों पर पहुँचना चाहिए। और अंतिम है रिक्त स्थानम हरितिमा रिक्त स्थानम शुचि पर्यावरणम। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली होगी वहाँ पर्यावरण स्वच्छ होगा ही। तो यत्र और तत्र दोनों ही अंतिम आ जाएंगे। इस प्रकार से रिक्त स्थान भी यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब देखिए 5वां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे दिए गए पदों का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जितने शब्द यदि आपको याद हों उतने शब्द हम लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है सलिलम। सलिलम अर्थात जल, सलिल का तात्पर्य होता है जल। तो जल के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जलम, वारी, तोयम। 3 आप लिख लीजिए, जलम, वारी, तोयम। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उनके पर्यायवाची। फिर अगला देखिए आम्रम। आम्रम अर्थात होता आम। तो आम्रम शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा, रसालम। आम्रम शब्द का तात्पर्य होगा आम, उसका पर्यायवाची हो जाएगा रसालम। फिर है अगला वनम। वनम शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरण्यम और काननम। कानन और अरण्य दोनों ही वन शब्द के पर्यायवाची होते हैं। फिर है शरीरम। शरीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कायः या देहम। कायः या देहम। देहम अर्थात
शरीर, काया अर्थात भी शरीर होता है। कुटिलम, कुटिलम का तात्पर्य क्या होता है? वक्रम, टेढ़ा मेढ़ा आदमी, कपटी आदमी। कपटी मतलब उसकी मानसिकता किस प्रकार से हुई है, कुटिल मानसिकता वाला जैसे व्यक्ति है तो उसको हम वक्रम कहेंगे। और अंतिम है इसमें पाषाणम, पाषाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो प्रस्तरम या शिलाखंडम। पाठ में भी हमारे आया है कि प्रस्तर तले लता तरुगुल्म, वहाँ प्रस्तर शब्द इन्होंने पत्थर के लिए ही प्रयुक्त किया है। तो जब पत्थर के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया है तो पाषाण का पर्यायवाची भी क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अपना प्रस्तर, दूसरा हो जाएगा शिलाखंडम। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 5 का ही दूसरा भाग है। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों को आपको उनके विलोम पद चुन करके लिखना है। अब देखिए विलोम पद हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे सबसे पहला आता है सुकरम। सुकरम, सुकरम अर्थात आसानी से हो जाने वाला कार्य सुकरम। उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दुष्करम। दुखे न करोति इति दुष्करः, जो दुख के साथ हमारे कार्य संपन्न होते हैं वो दुष्कर होता है। जो कठिन कार्य होता है वो दुष्कर कार्य कहलाता है। दूषितम, दूषितम शब्द का तात्पर्य होता है जो प्रदूषित हो जाता है। तो दूषितम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा निर्मलम, यानी मला नाम अभाव, मल का अभाव अर्थात गंदगी का अभाव, वो क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। तो दूषितम का पर्यायवाची हो जाना है निर्मलम। तीसरा है गृह्णन्ति, अर्थात ग्रहण करना। गृह्णन्ति का तात्पर्य होता है ग्रहण करना और उसका विलोम शब्द हो जाएगा मुंचति या मुंचन्ति, मतलब त्यागना। गृह्णन्ति अर्थात ग्रहण करना, मुंचन्ति अर्थात त्यागना। फिर है निर्मलम, चौथा है निर्मलम। तो निर्मलम का विलोम शब्द अभी हमने देखा था दूषितम। निर्मलम अर्थात जो मल का अभाव हो वह निर्मल होगा और दूषितम उसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर है दानवाय, दानव के लिए। जो मानव नहीं है वो कौन है? दानव है। जो मानव नहीं है, मानव की प्रकृति से भिन्न है, वह दानव कहलाता है। तो दानवाय शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा मानवाय। दानवाय इत्यस्य शब्दस्य विलोम पदम किम? मानवाय। और अंताः, शांताः अर्थात शांत। शांताः शब्द का तात्पर्य होता है शांत। उसका विलोम शब्द हो जाएगा ध्वानम अर्थात ध्वनि करना। शांत अर्थात ध्वनि का अभाव और ध्वानम अर्थात ध्वनि का। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए अब उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि लिखत। कुछ शब्द आपके सामने वैसे आए हैं जो समास है, तो हमें समस्त पद लिखना है। जो समास विग्रह है वह हमें यहाँ दिया गया है, हमें उस समास विग्रह का समस्त पद लिखना है और समास का नाम भी हम यहाँ पर बताते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है मलेन सहितम। मलेन सहितम जो है वह समास विग्रह है। अब मलेन सहितम नाम समलम, पाठ में भी आया है कि अर्थात मल के सहित। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? सा आगे लगा हुआ है, सा जो है अव्यय शब्द होता है और अव्यय आगे लगने के कारण यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। दूसरा है देखिए हरिता चाहिए तरवह। हरिता चाहिए तरवह, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? हरित तरवह। इसका जो समस्त पद होगा वह हो जाएगा हरित तरवह। तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा? तेषाम अर्थात यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। हरिता चाहिए तरवह बराबर तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाता है। तीसरा है देखिए ललिता च याः लताः तासाम ललित लतानाम। समस्त पद क्या हो जाएगा? ललित लतानाम। यहाँ पर समास हो जाएगा कर्मधारय। हाँ, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाता है। फिर चौथा है देखिए नवाधन मालिका बराबर नवमालिका। कर्मधारय समास यहाँ पर भी होता है। नवाधन मालिका अर्थात नई लताएं या फूल की जो कलियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं नवमालिका, चमेली इत्यादि को। फिर है धृतः सुख संदेशम संदेशा येन तम। तो यहाँ पर कौन सा इसका जो समस्त पद होगा वह होगा धृत सुख संदेशम। धृत सुख संदेशम। फिर इसके बाद है कज्जलम इव मलिनम। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम बराबर कज्जल मलिनम। यहाँ इव शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अंतिम है दुर्दान्तैः दर्शनैः बराबर दुर्दांत दर्शनैः। दुर्दांत दर्शनैः, इसका जो समस्त पद होगा वह होगा दुर्दांत दर्शनैः। और अंतिम प्रश्न है देखिए, इस पाठ का अंतिम प्रश्न होता है
कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको एक वाक्य दिया गया है, उसमें उस वाक्य में किसी एक पर्टिकुलर शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उस शब्द को हटा करके यहाँ पर क्या लिखना है, हमें प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। जैसे पहला है शकटीयानम कज्जलमलिनम धूमम मुंचती, अर्थात शकटीयानम क्या करता है, सैकड़ों यान क्या करते हैं, कज्जलमलिनम काला धुआं छोड़ते हैं। तो प्रश्न कैसा बनेगा कि जो सैकड़ों वाहन है वह किस तरह का धुआं छोड़ते हैं। तो प्रश्नवाची जो शब्द होगा यहाँ पर वह क्या लगेगा, कीदृशम, कि जो सैकड़ों वाहन है वह किस प्रकार का धुआं छोड़ते हैं। तो वाक्य का जो प्रश्नवाची शब्द बन जाएगा वह बनेगा कीदृशम। दूसरा है देखिए उद्याने पक्षीणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, कि उद्यान में पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वह क्या करती है, चेतः अर्थात हृदय को प्रसादयति आनंदित कर देती है। तो पक्षीणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है यहाँ पर, तो पक्षीणाम अर्थात केशाम, किन की, उद्यान में किन की ध्वनि हमें क्या कर देती है, मनोरंजित हमारा कर देती है, चेत अर्थात हृदय को प्रसादित कर देती है। तीसरा है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, कि पाषाणी सभ्यता में पत्थर इत्यादि की सभ्यता जो रही है थी, जहाँ पर पेड़ों को काट करके नए भवनों का निर्माण कर दिया जाता है, वहाँ पर पाषाणी सभ्यता में प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, तो के लता तरुगुल्मा अर्थात के, तो लताएं जो है वह किसके नीचे दब जाती है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे लता तरुगुल्मा को हटा करके हम लिख देंगे के। इसके बाद देखिए चौथा है कि महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, कि महानगरों में वाहनों की अनंत सारी पंक्तियां दौड़ती है या चलती है। तो महानगरेषु अर्थात कुत्र, कि कुत्र कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। और अंतिम है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सान्निध्य में ही वास्तविक सुख होता है। तो कस्याः, प्रकृत्या है स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो प्रश्नवाचक शब्द बनेगा वह बनेगा कस्याः, कि किसके सानिध्य में इस प्रकृति का संपूर्ण सुख होता है। तो देखिए बच्चों, ये थे आपके पहले पाठ के प्रश्न और उत्तर जो हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिए हैं। यदि आपको इन प्रश्न और उत्तर के आएगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय तु संस्कृतम।